रोजारियो की गलियां यहीं से शुरू हुई थी। एक छोटे से लड़के की कहानी जो चलने से पहले ही गेंद को ड्रिबल कर सकता था। उसके माता पिता को यकीन था कि वो फुटबॉल के साथ पैदा हुआ था, जैसे कि वो पैसिफायर नहीं बल्कि फुटबॉल चूसता था। मैदान पर वो विरोधियों को ऐसे छकाता था जैसे जिंदगी की मुश्किलें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। फुटबॉल तो उसके खून में ही था। पिताजी एक मेहनती स्टील वर्कर जो लोकल टीम को कोचिंग भी देते थे, और दादी माँ जिन्होंने छोटे से मेसी के सपनों को पंख दिए। प्यार और सपोर्ट हमेशा से ही उन्हें घेरे रहा। मेसी जीते थे फुटबॉल के लिए, सांस लेते थे फुटबॉल के लिए। छोटी उम्र में ही उनकी प्रतिभा सबको दिखने लगी थी। उनके खेल में एक अलग ही जादू था, एक दूरदृष्टि जो उनकी उम्र से कहीं बढ़कर थी। अपने से दोगुने कद के डिफेंडर्स को वो ऐसे छकाते थे जैसे वो हवा में गायब हो जाते हों। उनका बायां पैर मानो तीर की तरह बस एक धुंधली सी झलक, और विरोधी बस देखते रह जाते। उनका टैलेंट कच्चा था, सहज था, एक ऐसा तोहफा जो उन्हें सबसे अलग करता था। लेकिन जिंदगी, चाहे आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, कभी भी आसान नहीं होती। डॉक्टर ने जो बताया वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन मेसी परिवार के लिए मुश्किलें कोई नई बात नहीं थी। उन्हें पता था कि लायनल खास है, किस्मत में बड़ा नाम करना लिखा है। उनकी प्रतिभा को मौका मिलना ही था। अर्जेंटीना में इलाज बहुत महंगा था। तभी अटलांटिक के उस पार से उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। बार्सिलोना, एक ऐसा क्लब जो नए टैलेंट को निखारने के लिए जाना जाता था, ने मेसी की क्षमता को पहचान लिया। उन्होंने मेसी को ट्रायल के लिए बुलाया, खुद को एक बड़े मंच पर साबित करने का मौका दिया। पूरे परिवार के लिए ये एक बड़ा फैसला था, अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़कर एक ऐसे सपने के पीछे भागना जो एक छोटे से बच्चे के कंधों पर टिका था। साल 2000 में 13 साल का मेसी अपने टैलेंट और परिवार के अटूट समर्थन के साथ बार्सिलोना पहुंचा। उसे भाषा की समझ कम थी, संस्कृति अलग थी, फिर भी उसे एक बात का पूरा यकीन था, फुटबॉल उसकी भाषा थी, और वो पूरी दुनिया को ये बात बताने के लिए तैयार था। ला मासिया बार्सिलोना की प्रसिद्ध युवा अकादमी मेसी का नया घर बन गई। यहीं पर लीजेंड तैयार होते थे, यहीं पर कच्चे टैलेंट को जीत के फॉर्मूले में ढाला जाता था। ये एक अग्नि परीक्षा थी, उनकी दृढ़ता की परीक्षा, जहां उन्हें अपनी सीमाओं तक धकेला जाता था। रोजारियो का वो शर्मीला लड़का मेसी ने इस चुनौती को खुले हाथों से स्वीकार किया। उनका समर्पण उतना ही प्रबल था जितना उनका टैलेंट। वो बहुत जल्दी आगे बढ़ने लगे, हर बार उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन करते हुए। उनके खेल को देखकर कोच और साथी खिलाड़ी भी हैरान रह जाते थे। सभी मानते थे कि ये लड़का खास है। गेंद पर उनका नियंत्रण अलौकिक था। उनका बायां पैर मानो जादू की छड़ी जो मैदान पर जादू बिखेरती थी। साल 2004 में केवल 17 साल की उम्र में मेसी ने बार्सिलोना की पहली टीम के लिए डेब्यू किया। पूरी दुनिया एक नए सितारे के उदय की गवाह बन रही थी। इतनी कम उम्र में भी उनका खेल देखते ही बनता था। उनकी दूरदृष्टि और तकनीक ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। कैंप नू के प्रशंसक जानते थे कि वो एक लीजेंड के जन्म के गवाह बन रहे हैं। इसके बाद तो मानो जीत का सिलसिला ही शुरू हो गया। मेसी, जो एक सपने के साथ आया था, कैंप नू का बादशाह बन गया। उन्होंने बार्सिलोना को अनगिनत जीत दिलाई। उनका नाम लाजवाब गोल और हैरत अंगेज खेल का पर्याय बन गया। वो मैदान पर मानो प्रकृति का एक अजेय बल थे, एक जादूगर जो अपना जादू बिखेर रहा था। ट्रॉफी, व्यक्तिगत पुरस्कार और टूटते रिकॉर्ड, बस यही सब चलता रहा। बलोन डोर्स, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार, वो ऐसे जीतते थे जैसे गोल करना उनके बाएं हाथ का खेल हो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता मशहूर हो गई। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे थे, अपनी असाधारण प्रतिभा से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। इतनी सफलता के बाद भी मेसी हमेशा विनम्र बने रहे। प्रसिद्धि, दौलत चाहने वालों की भीड़ कुछ भी उन्हें बदल नहीं पाया। वो रोजारियो का वही सीधा साधा लड़का बना रहा। खेल के प्रति उसका प्यार जरा भी कम नहीं हुआ। वो हमेशा एक बच्चे जैसी मासूमियत से खेलता था। उनकी मुस्कान उतनी ही संक्रामक थी जितनी उनकी प्रतिभा। एक तरफ जहां उनका क्लब करियर आसमान छू रहा था, वहीं दूसरी तरफ मेसी एक पूरे देश की उम्मीदों का बोझ भी अपने कंधों पर उठाए हुए थे। माराडोना की धरती अर्जेंटीना एक और विश्व कप जीतने के लिए तरस रही थी। दबाव बहुत ज्यादा था, उम्मीदें बहुत थीं। मेसी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन अर्जेंटीना की नीली और सफेद जर्सी में वो क्लब जैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे।
आलोचक बातें बनाने लगे, लोगों को शक होने लगा। क्या वो बार्सिलोना के लिए ही बने थे? क्या वो अर्जेंटीना के लिए उतने समर्पित नहीं थे? क्या वो अपना जादू सिर्फ कैंप नू में ही दिखा सकते थे? लेकिन मेसी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने एक देश का भार अपने कंधों पर उठाया। अर्जेंटीना के लिए जीतने की उनकी चाहत और भी प्रबल हो गई। फिर साल 2021 में वो हुआ जिसका सभी को इंतजार था। एक दृढ़ निश्चयी मेसी के नेतृत्व में अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका का खिताब जीत लिया। उनके सिर से वो बोझ उतर गया, वो दबाव कम हो गया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरा देश खुशी से झूम उठा। रोजारियो का वो लड़का मेसी ने आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना लोहा मनवा लिया था। हर अच्छी चीज का अंत होना ही है। साल 2021 में आर्थिक तंगी के चलते बार्सिलोना को अपने लाडले लायनल मेसी को अलविदा कहना पड़ा। ये एक दिल दहला देने वाला बिछड़ना था, एक आंसू भरी विदाई थी। कैंप नू के प्रशंसक बिखर गए थे। उनका हीरो, उनका सितारा जा रहा था। भावुक मेसी ने उस क्लब को अलविदा कहा जिसने उन्हें पाला पोसा था, उस शहर को अलविदा कहा जो उनका घर बन गया था। ये एक युग का अंत था। लायनल मेसी की कहानी का एक अध्याय यहीं खत्म हो गया था। एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। पेरिस सेंट जर्मैन, एक ऐसा क्लब जिसकी महत्वाकांक्षाएं मेसी की प्रतिभा जितनी ही ऊंची थी, ने उनका खुले दिल से स्वागत किया। वो नेमार और एम्बापे के साथ आ गए। एक ऐसी शानदार तिकड़ी तैयार हुई जिसने विरोधियों के रोंगटे खड़े कर दिए। मेसी का प्रभाव फुटबॉल के मैदान की सीमाओं से कहीं आगे तक है। वो एक वैश्विक प्रतीक है। उनका नाम उत्कृष्टता, विनम्रता और दृढ़ता का प्रतीक है। उनकी कहानी लाखों लोगों को प्रेरित करती है, बच्चों को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करती है, उन्हें याद दिलाती है कि कड़ी मेहनत और समर्पण से असंभव को भी हासिल किया जा सकता है। वो अपने मंच का उपयोग उन मुद्दों को उठाने के लिए करते हैं जो उनके दिल के करीब हैं। बच्चों में कुपोषण से लड़ने से लेकर शिक्षा की पहल का समर्थन करने तक मेसी की कुछ अलग करने की प्रतिबद्धता उतनी ही अटूट है जितनी फुटबॉल के प्रति उनका समर्पण। फुटबॉल की दुनिया में देवता तुल्य दर्जा मिलने के बावजूद उनकी विनम्रता ही उन्हें सबसे अलग बनाती है। वो हमेशा विनम्र और मिलनसार बने रहते हैं। उन प्रशंसकों का अभिवादन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं जो उन्हें पूछते हैं। वो सिर्फ अपनी असाधारण प्रतिभा के लिए ही नहीं, बल्कि उस शालीनता और गरिमा के लिए भी एक आदर्श हैं जिसके साथ वो खुद को ढालते हैं। मेसी की विरासत फुटबॉल इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अंकित रहेगी। उन्हें महानतम खिलाड़ियों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। पेले, मैराडोना और क्रूइफ जैसों के साथ उनका नाम लिया जाएगा। उनका नाम हमेशा लाजवाब गोल, हैरान कर देने वाले ड्रिबल्स और पुरस्कारों से भरे ट्रॉफी कैबिनेट का पर्याय बना रहेगा। लेकिन उनका प्रभाव ट्रॉफी और व्यक्तिगत उपलब्धियों से कहीं आगे तक जाता है। मेसी ने युवा फुटबॉलरों की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया है। लाखों लोगों के दिलों में इस खूबसूरत खेल के प्रति जुनून जगाया है। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि समर्पण, कड़ी मेहनत और अटूट विश्वास से असंभव सपने को भी साकार किया जा सकता है। उनकी कहानी दृढ़ता की शक्ति, विपरीत परिस्थितियों पर प्रतिभा की जीत का प्रमाण है। वो रोजारियो का वो लड़का है जिसने सपने देखने की हिम्मत की, जिसने एक वैश्विक प्रतीक बनने के लिए हर बाधा को पार किया। लायनल मेसी भले ही बार्सिलोना छोड़ चुके हों, लेकिन उनका जादू आज भी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर रहा है। हो सकता है कि वो अब ब्लाउग्राना की जर्सी न पहनते हों, लेकिन खेल के प्रति उनका प्यार, उत्कृष्टता की उनकी चाहत जरा भी कम नहीं हुई है। जब भी वो मैदान पर कदम रखते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हमें इस खूबसूरत खेल से प्यार क्यों हुआ था। उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जादूगर की छड़ी अब भी अपना जादू बिखेर रही है, मैदान पर जादू कर रही है, अपने हर स्पर्श से प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर रही है। और जब तक वो अपनी उपस्थिति से हमें नवाजते रहेंगे, दुनिया उन्हें विस्मय से देखती रहेगी। रोजारियो के उस लड़के से प्रेरित होती रहेगी जिसने सपने देखने की हिम्मत की थी। Let's go.